बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी उर्दू की क्लास की ये लेक्चर वीडियो है। आज हम हज़रत मोहानी के बारे में पढ़ेंगे। ये हज़रत मोहानी की आप तस्वीर देख लें। आज इनकी हम गज़ल नंबर 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इनके हालात ज़िंदगी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। हज़रत मोहानी, विलादत 1875, वफ़ात 1951। हज़रत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। वो यूपी के ज़िला अनाव के कस्बे मोहान में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सैयद अज़हर हसन था। हज़रत मोहानी ने फ़तेहपुर से मैट्रिक इम्तहान पास किया। मैट्रिक यानी 10वीं जमात। बाकी तालीम अलीगढ़ में हासिल की, अलीगढ़ कॉलेज में हासिल की। 1908 में मुल्क के सियासी मामलात में हिस्सा लेने की बिना पर उन्हें बागी करार दे दिया गया। बागी का मतलब नाफरमान या सरकश, और कैद बामुशक्कत की सज़ा मिली। वो दरवेश सिर्फ इंसान थे। दरवेश सिर्फ यानी दरवेश जैसी खूबियाँ रखने वाला खुदा रसीदा इंसान। बहुत सादा ज़िंदगी गुजारते थे। हज़रत एक बेबाक और निडर इंसान थे। बेबाक, बेखौफ, निडर, किसी से ना डरने वाला। वो हर बात को बेसाख्ता कहने के आदी थे। बेसाख्ता कुदरती तौर पर रवानी और सलासत उनके कलाम की नुमायाँ खूबी है। रवानी यानी आसान अल्फाज हैं उनकी शायरी में। वैसे तो रवानी का मतलब होता है बहाव या तेज़ी, लेकिन यहाँ पर आसान अल्फाज। और सलासत का मतलब यह है कि कलाम में मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल ना करना। बयान में शगुफ्तगी है। शगुफ्तगी का मतलब खुशी या मुसरत। उनकी शायरी मौसीकी और तरन्नुम के सांचे में ढली हुई है। तरन्नुम कहते हैं गाना और सांचा कहते हैं शक्ल। ढली होने का मतलब है सांचे में कुछ चीज़ का तैयार होना। जज्बात और एहसासात की फरावानी से उनका कलाम माला माल है। फरावानी, कसरत, माला माल, भरा हुआ है, यानी उनके कलाम में जज्बात और एहसासात मिलते हैं। उन्होंने रवायत और नए तकाज़ों को मिलाकर गज़ल में वुसअत पैदा की। रवायत पुराना तरीका किसी बात की नकल करना, और नए तकाज़ों यानी नए दौर की ज़रूरियात के मुताबिक उन्होंने गज़ल में वुसअत पैदा कर दी, कुशादगी या फैलाव पैदा किया। उनकी गज़ल में इश्क व मोहब्बत की रंगीन फ़िज़ा पाई जाती है। कहीं कहीं सियासी रंग और कैदोबंद की मुशक्क़त की झलक भी उनके कलाम में नज़र आ जाती है। नात गोई में उनका मकाम बहुत बुलंद है। नात गोई यानी नात कहना। उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन के लक़ब से याद किया जाता है। उनके यहाँ अल्फाज का उलट फेर नहीं, बयान की शगुफ्तगी, ख़याल की जौलानी, इश्क की रंगीनी और हुस्न की रानाई में उनका कलाम लाजवाब है। शगुफ्तगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इसका मतलब है खुशी या मुसरत। ख़याल की जौलानी, जौलानी का मतलब है तेज़ फहमी, चुस्ती, इश्क की रंगीनी यानी इश्क की खूबसूरती, और हुस्न की रानाई। हुस्न की रानाई, हुस्न भी खूबसूरती को कहा जाता है और रानाई का मतलब भी खूबसूरती है। उनका कलाम लाजवाब है। लाजवाब जिसका जवाब ना मिल सके। हुस्न बंदिश, जिद्दत तख़य्युल और दरदेश के एतबार से उनकी गज़ल अपने हमअसरों में एक मुमताज़ हैसियत रखती है। हुस्न बंदिश यानी अल्फाज की बनावट, जिद्दत तख़य्युल, तख़य्युल कहते हैं सोच, और जिद्दत नयापन। और दर्द इश्क के एतबार से उनकी गज़ल अपने हम असरों में, हम असर यानी एक की वक्त के जो शोरा थे, उनका कलाम जो है वो एक मुमताज़ हैसियत रखता है। तसानीफ़ जो है उनकी कुलियाते हसरत, शरह दीवान गालिब, मुशाहिदात ज़िंदा, इंतखाब हुस्न, इंतखाब हसन और कलाम हसरत। अब हम उनकी गज़ल पढ़ेंगे। पहला शेर है, निकाह यार जिसे आशनाए रास करे, वो अपनी खूब ये किस्मत पे क्यों न नास करे। निकाह यार, महबूब की निगाह यानी महबूब की नज़र, आशना वाकिफ़ करना, रास राज भेद या छुपी हुई बात, खूब ये किस्मत, किस्मत की खूबी यानी अच्छाई, नास, नास का मतलब है फ़ख्र करना। अब इस शेर में शायर कहते हैं कि ज़बान से गुफ्तगू तो लोग हर एक से कर लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चाहने वाले आंखों में बहुत सी बातें कर लेते हैं, अपने दिल की बातें एक दूसरे से बयान कर देते हैं। ये सूरत हाल उस वक्त पेश आती है जब इंसान किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है। ऐसे हालात में महबूब अपनी खूबसूरत आंखों से अपने आशिक को, अपने यानी चाहने वाले को अपने दिल की हर बात बता देता है। तो ऐसा चाहने वाला अपनी खुशकिस्मती पर नाज करेगा, वो फ़ख्र करेगा कि महबूब के दिल में भी उसके लिए चाहत मौजूद है।
ورنہ عام دستور تو یہ ہے کہ محبوب اپنے عاشق پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن پر اپنا محبوب مہربان ہو۔ دوسرا شعر ہے، دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد، تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کرے۔ دو عالم، دو دنیا سے مراد ہے یعنی دنیا اور آخرت۔ جنوں کا مطلب ہے دیوانگی، تعلق، سلسلہ، اور دراز کرنا، بڑھانا یا لمبا کرنا۔ اب اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب، تجھے دیکھنے سے پہلے میں دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا رہتا تھا، ایک غم جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنے محبوب کو دیکھا ہے تو اس کے حسن نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے۔ اب دنیا کے تمام غم جو ہے وہ مجھ سے دور ہو گئے ہیں۔ اب مجھے اس دنیا کی اور آخرت دونوں کی فکر سے میں آزاد ہو گیا ہوں۔ اب دنیاوی نفع و نقصان کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رہی، اور نہ ہی اب مجھے آخرت کا کوئی پریشانی یا فکر ہے۔ ظاہر میں میری حالت تو دیوانوں جیسی ہے، لیکن اس دیوانگی پر بھی میں خوش ہوں، کیونکہ اس دیوانگی نے مجھے دونوں جہانوں کی فکروں سے آزاد کر دیا ہے۔ اب مجھے جو ہے اس دیوانگی میں دونوں جہان مل گئے ہیں، اور خدا کرے کہ میری یہ محبت کا، میری یہ دیوانگی کا سلسلہ یوں ہی بڑھتا چلا جائے۔ تیسرا شعر دیکھیں، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ خرد کا مطلب ہے عقل اور جنوں کا مطلب ہے دیوانگی۔ حسن کرشمہ ساز، حسن کہتے ہیں خوبصورتی، اور کرشمہ ساز کرشمہ دکھانے والا یعنی معجزہ دکھانے والا حسن۔ اب یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں کہ خرد سے کام لینے والا صحیح اور غلط، نفع و نقصان سب سمجھتا ہے، لیکن جنوں میں مبتلا شخص صرف اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس شعر کا مفہوم عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم عشق مجازی میں دیکھیں تو شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے حسن نے مجھے دیوانہ بنا دیا ہے، میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہوں، اور یہ اس کے حسن کی کاریگری ہے کہ وہ عقل کو دیوانگی میں بدل دیتا ہے۔ محبوب کا حسن جو ہے وہ حیرت انگیز کمال دکھانے والا ہے، یعنی عقل مندی اور ہوش مندی کا نام پاگل پن اور دیوانگی کا نام اب عقل و ہوش ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ محبوب کی محبت میں گرفتار ہیں لوگ انہیں دیوانہ کہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے محبوب کی محبت کو پا لیا ہے، اور ان کی نظر میں دنیا والے دیوانے ہیں۔ عشق حقیقی میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اصل عقل مند اور دانش مند وہی ہے جس نے اللہ سے لو لگا لی ہے اور دنیا سے منہ موڑ لیا ہے۔ وہ لوگ جنہیں اللہ کے عشق میں مبتلا ہونے کی توفیق میسر نہیں ہوئی، وہ حقیقت میں دیوانے اور نادان ہیں، کیونکہ انہوں نے اس فانی دنیا سے دل لگایا ہوا ہے۔